फायर एंड फ्यूरी कोर की वीर भूमि पर आज इस समारोह में उपस्थित सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, सभी सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों, सरदार साहिबान, CISF, ITBP, भारतीय वायुसेना के जवानों एवं स्कूली बच्चों का इस ऐतिहासिक ध्वज अनावरण समारोह में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस ध्वज का निर्माण खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया गया है। आज हमारे बीच खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना उपस्थित हैं। अब हम माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस ध्वज से संबंधित विचार प्रकट कर उपस्थित जन को संबोधित करें। लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री R.K. माथुर जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस और इस बड़ी संख्या में मौजूद हमारे देश के जवान, आज 2 अक्टूबर है और पूरा देश महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस को मना रहा है। महात्मा गांधी जी ने जहां हमें आज़ादी दी, उसके साथ साथ उन्होंने हमारे देश को विश्व का सबसे इको फ्रेंडली फैब्रिक खादी भी सौगात में दिया। 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को खादी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई वो भारत के तिरंगे को बनाने की। मुझे इस बात की खुशी है कि KVIC आज इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि आज़ादी के 75वें वर्ष में, जिसे पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, एक ऐसा विशाल नेशनल फ्लैग बने जो देश के हर व्यक्ति को एक धागे से पिरोने की कोशिश करे, देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की कोशिश करे और उसके साथ साथ खादी के आर्टिजन्स की आर्टिजनल क्रिएटिविटी को भी दिखाने का प्रयास करे। खादी कमीशन ने इस विशाल नेशनल फ्लैग को बनाने का बीड़ा उठाया। ये नेशनल फ्लैग जो विश्व का सबसे बड़ा खादी कपड़े से बना हुआ नेशनल फ्लैग है, 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 1400 kg है और इसे बनाने में 4600 मीटर खादी फैब्रिक का यूज किया गया है और इसका वर्ग क्षेत्र लगभग 37,500 स्क्वायर फीट है। नेशनल फ्लैग को बनाना हमारे खादी के आर्टिजन्स के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जो चैलेंज था वो ये था कि हम इस फ्लैग को कैसे डिस्प्ले करेंगे। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब का, जिनसे मैं मिला और उसके बाद मैंने उन्हें ये योजना बताई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुरंत ही इस फ्लैग को ओन कर लिया और कहा कि डिस्प्ले की जिम्मेदारी हमारी है, आप फ्लैग बना के हमें दे दीजिए। निश्चित डेट पे, समय पर KVIC ने एक फौजी की तरीके से इस फ्लैग को उन्हें सौंप दिया और आज ये फ्लैग हमारे सामने मौजूद है, जिसे माननीय राज्यपाल जी कुछ ही देर में डिस्प्ले करने वाले हैं। मैं यहाँ कि GOC लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जिनकी टीम ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आज इस फ्लैग को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और आज इस फ्लैग को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद ये साबित हो गया कि हमारी फौजें जब चाहें, जहां चाहें, चाहे वो कितनी भी हाइट हो, अपने नेशनल फ्लैग को
उस चोटी से ढांक सकती हैं, उस चोटी के नीचे ला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आज का ये अवसर हम सब के लिए विशेष है। आज हम न सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रहे हैं, अपितु हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। भारतीय राष्ट्र ध्वज की नियमावली के अनुसार तिरंगा हमेशा खादी या हाथ से काते हुए कपड़े का ही होना चाहिए। खादी ने हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसने भारतीयों में न सिर्फ आत्मनिर्भरता अपितु गर्व एवं राष्ट्रीयता की भावना को भी प्रेरित किया। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम लद्दाख क्षेत्र के फायर एंड फ्यूरी कोर के प्रांगण में ऐतिहासिक ध्वज अनावरण के लिए एकत्रित हुए हैं। इस ध्वज को मुंबई से लद्दाख तक लाने एवं इस विशाल पर्वत पर अनावरण का चुनौतीपूर्ण एवं प्रशंसनीय कार्य को फायर एंड फ्यूरी कोर के लेह स्थित 57 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है। अब हम माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करते हैं कि वे विश्व के सबसे विशाल तिरंगे का ऐतिहासिक अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करें। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय श्री मुख्य अतिथि जी। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर। कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के, जख्म सहे शमशीरों के। ये तिरंगा खादी से बना सबसे विशाल ध्वज है। इसकी लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1000 किलोग्राम है। इस ध्वज को मुंबई स्थित खादी डायर्स एवं प्रिंटर्स द्वारा तैयार किया गया है। अब कुछ ही समय में ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का मिलिट्री बैंड एवं लद्दाख इग्नाइटेड माइंड परियोजना के बच्चे। सभी वर्दीधारियों से अनुरोध है कि वे तिरंगे के सम्मान में सैल्यूट करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जय तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। हम इस बात का यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहेंगे कि लद्दाख इग्नाइटेड माइंड परियोजना भारतीय सेना द्वारा औप सद्भावना के अंतर्गत किया गया एक अति विशिष्ट प्रयास है। मंच के दाहिने ओर क्षितिज पर कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे भारतीय वायुसेना एवं आर्मी एविएशन के विमान, जो इस ऐतिहासिक अवसर पर तिरंगे के सम्मान में सलामी देने के लिए समारोह प्रांगण की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फ्लाईपास्ट में सबसे आगे है मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो कि पर्वत की चोटी को छूते हुए
पुष्प वर्षा द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रहा है। भारतीय वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो सियाचिन क्षेत्र में सेना को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी को बेहद कुशलता के साथ पूरा करने के साथ साथ दिन एवं रात में गोले बारूद से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता भी रखते हैं। इस हेलीकॉप्टर के पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर जैसमोन। हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 गौरवपूर्ण वर्ष पूरा कर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। हमारी एकता एवं अखंडता का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये केसरिया रंग वीरों के बलिदान का प्रतीक, ये सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक और हरा रंग समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है। ये अशोक चक्र जो हमें सदैव प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा है। मंच के दाहिने ओर अब आप क्षितिज पर देख सकते हैं 203 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो लद्दाख में 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ऑपरेशनल कार्रवाई को अंजाम देते हैं। एएलएच की इस त्रिकोणीय बनावट के फ्लाई पास्ट के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद भास्कर, मेजर जगदीश अग्निहोत्री और मेजर लिजित कृष्णा। सभी पायलट्स का एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। फ्लाई पास में तीसरे स्थान पर हैं ऑपरेशन मेघदूत की शान 666 रेकी एवं ऑब्जर्वेशन स्क्वाड्रन के चीतल हेलीकॉप्टर्स, जो पूरे सियाचिन क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं और दुश्मन पर नजर रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इस स्क्वाड्रन को बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी तत्पर सेवाएं देने के लिए 2005 में करगिल नामक सम्मान से नवाजा गया था। चीतल हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तम आनंद, मेजर जी निरंजन बालाजी एवं मेजर शुभम बिश्नोई। अब आपके सामने आ रहे हैं ले स्थित लैम्डो स्कूल के बच्चे, जो एक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति करेंगे। लैम्डो मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना वर्ष 1973 में एक स्वैच्छिक धर्मार्थ संगठन लैम्डो स्कूल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा की गई है। स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की अनूठी संस्कृति एवं संपदा के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, जिसके बोल हैं वंदे मातरम। Bashir Music. हर
लद्दाखी परिधान में सुसज्जित लैम्डॉन स्कूल के बच्चों द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां एवं धन्यवाद। अब हम आदरणीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस अवसर पर सभी उपस्थित जन को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि जी। Jule, Salam, a very good morning to all of you. The Chief of Army Staff present here, the Northern Army Commander, General Joshi, Corps Commander, General Menon, our Honorable Chief Executive Councillor, Tashi ji, Honorable MP, Shri Jamyang ji, our Air Force representative, I'm sorry, I didn't get the name. All the army officers present here, honorable advisor and honorable additional DG who are present here. Most important, यहाँ पर जो लैम्डन स्कूल के बच्चे उपस्थित हैं, इग्नाइटेड माइंड प्रोग्राम के बच्चे उपस्थित हैं, एनसीसी से बच्चे उपस्थित हैं, सभी आर्मी के जवानों, ऑफिसर्स। 2 अक्टूबर देश के लिए एक बहुत ही महान दिवस है। महात्मा गांधी की जन्म दिवस, साथ साथ यही दिवस लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था। ये दिन जो कि पूरे देश में इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल हॉलीडे इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ the father of the nation, महात्मा गांधी। जो ये झंडा हमारे सामने है, इसका डिज़ाइन भी एक महात्मा गांधी के फॉलोअर ने ही किया था, पिंगाली वेंकैया, पिंगाली जी, yes. Mr. Pingali, who was a follower of Mahatma Gandhi, he had designed this. Original design में अशोक चक्र की जगह एक चरखा था, जो कि आज़ादी के ठीक पहले चरखा वॉज कन्वर्टेड इनटू दिस अशोक चक्र। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भगवा कलर है वो शौर्य, वो बलिदान का प्रतीक है। जो वाइट कलर है हमारे झंडे का वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश में हरियाली समृद्ध बनने के लिए एक चिन्ह है, और जो चक्र है नीला चक्र वो रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र या अशोका चक्र, जो कि धर्म जो भारतीय सभ्यता में एक entire history, entire civilization, everything moves in a cycle. That is what it represents. So ये झंडा महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि ये देश की एकता का प्रतीक है, देश के लिए ह्यूमिलिटी का प्रतीक है, देश के लिए एक ऐसा चिन्ह है जिसके सहारे पूरा देश उसको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर बलिदान देता है। हमारे वीर जवान चाहे जहाँ भी लड़ाई हो, कहीं भी हो, इस झंडे के नाम पे लड़ते हैं। ये पूरे देश के लिए एक महान चिन्ह है। केवीआईसी मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय चेयरमैन साहब का, सिन्हा साहब का, दैट इतना विराट एक चिन्ह और बहुत इम्पोर्टेंट दिवस, 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, लोकेशन जहाँ पर लद्दाख, जहाँ पर कि शायद इस चिन्ह की सबसे ज़्यादा एक महत्व है। इतना बड़ा एक झंडा यहाँ पर लाकर केवीआईसी ने देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत
स्थापित कर दिया है यहाँ पर, जो कि आगे आने वाले सालों में यहाँ पर जवानों के लिए, यहाँ की लद्दाख की सभी जनता के लिए और देश की सभी जनता के लिए हमेशा एक हौसले का, हमेशा एक एंथुजियाज्म का चिन्ह रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के दिन जो एनसीसी के जवान यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके विषय में मैं बोलना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक एनसीसी के साथ एसोसिएटेड हों। उसका एक सिंपल रीज़न है कि एनसीसी आपको यूनिफॉर्म में लाकर एक डिसिप्लिन लाइफ, एक ऑर्डरली लाइफ, देश के प्रति प्यार, देश के प्रति गौरव की भावना जागृत करती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश में जितनी ज़्यादा एनसीसी के कैडेट्स हम लोग कर सके, वो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए जो एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक लक्ष्य है कि हमारे जितने एनसीसी कैडेट्स आज हैं उसके करीब डबल कर दें, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दिशा निर्देश है, जो ड्रीम है, उसमें हम भी एक भागीदार बन सकें। जो इग्नाइटेड माइंड्स के बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे मिलने का मुझे पहले भी मौका मिला था और उनके जोश, उनकी हिम्मत और उनकी मेहनत, उसके साथ आर्मी का सहयोग, आर्मी की गाइडेंस, मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन उनके लिए और देश के लिए आगे आने वाले समय में बहुत से अच्छे काम, बहुत से न्यू डायमेंशंस देश के सामने लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा उनसे मुलाकात हुई थी, मैं आज उनको फिर से बधाई देना चाहूँगा। मैं फिर से उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि उन्होंने कॉम्पीट करके इग्नाइटेड माइंड्स में पार्टिसिपेट करा। लैम्पटन स्कूल के बच्चे, उन्होंने जो एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्रोग्राम दिया, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस दिन मैं पूरे लद्दाख वासियों को, देशवासियों को फिर से हमारे राष्ट्र के नेता महात्मा गांधी जी को अपनी रिस्पेक्ट्स पे करता हूँ, उनकी तरफ से, सबकी तरफ से। मैं याद करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनका आज जन्मदिन था। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये ध्वज सभी के लिए, it would be a source of inspiration, it would be a source of joy, it would be a source of pride. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपके उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करते हैं कि वे स्कूली छात्रों एवं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड को भेंट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करें। पुरस्कार ग्रहण करने सबसे पहले आ रहे हैं लैम्पडॉन स्कूल की तरफ से जिगमेत शेराप्लामो एवं गेजेस डोलमा। क्रम में आगे आ रहे हैं लद्दाख इग्नाइटेड माइंड परियोजना की ओर से स्टैंजिन डोलकर एवं इरशाद अली। आप सभी की तालियां इनके लिए प्रोत्साहन है। और अंत में आ रहे हैं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल मिलिट्री बैंड की तरफ से नायब सूबेदार बिशेन बहादुर।
पुरस्कार वितरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में आदरणीय मुख्य अतिथि जी एवं मंच पर आसीन सभी आदरणीय अतिथियों से अनुरोध है कि वे हमारे वीर सैनिकों के साथ जलपान ग्रहण एवं बातचीत के लिए प्रस्थान करें। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विद्या जल का बल है, मन में ताज महल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विद्या जल का बल है, मन में ताज महल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है
इंसान के हम रखवाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, लेके अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आहा, आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, लेके अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आहा, 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 आहा। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है चांद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते ली पर लेकर, अब देखो दम लेके हम जाके अपने मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है चांद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये डाल लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगार बरसे की बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यार मेरे। चाहे मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होगा साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है चांद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम
भारत माता की, भारत माता की, भारत। देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कब हो न डरो। देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कब हो न डरो। शुभ कर मन ते कब हो न डरो। न डरो हर सो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। हर सिख हो अपने ही मन को, लालच हो गुण तो चुरो, लालच हो गुण तो चुरो। जब आपके और निदान बने अधहीरण में तब जूझ मरो। अधहीरण में तब जूझ मरो। अधहीरण में तब जूझ मरो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देह शिवावर मोहे शुभ कर मन ते कब हो न डरो। शुभ कर मन ते कब हो न डरो। न डरो हर सो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, जो लड़े दीन के है। पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाटे के, तब न छाटे के, तब न छाटे के। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देह शिवावर मोहे शुभ कर मन ते कब हो न डरो। शुभ कर मन ते कब हो न डरो। न डरो हर सो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना हो, बोर न मरना हो, बोर न मरना हो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। देह शिवावर मोहे शुभ कर मन ते कब हो न डरो। शुभ कर मन ते कब हो न डरो। न डरो हर सो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।